वेलकम टू बीज कोजी कॉटेज। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी एक हाई वैल्यू वुमेन कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है हमारी फ्रेंड सर्कल में, हमारे आसपास, हमारे रिलेटिव्स में। कई प्रकार के पर्सनालिटीज होती हैं, सबका अपना अपना कैरेक्टर होता है, सबका अपना अपना अपब्रिंगिंग होता है, बैकग्राउंड होता है। तो उसी में से कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनकी तारीफ की जाती है, जिनको लोग अक्सर ही बहुत पसंद करते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं, उनसे सलाह लेना पसंद करते हैं, उनकी कंपनी पसंद आती है। तो इसका रीज़न क्या होता है? उसके पीछे एक कारण ही होता है कि क्योंकि वो कुछ वैल्यूज़ को फॉलो करती है, कुछ उसने अपने वैल्यूज़ की सेट बाउंड्रीज बना रखी होती हैं, तो वो उनको फॉलो करती है। सबसे पहली बात कि उसका बात करने का अंदाज, वो हमेशा सबके साथ सॉफ्टली बात करती है, रूड वे में बात नहीं करती। यानी कि चाहे उसके कोई वर्कर्स भी हो या कोई भी उससे जूनियर हो, उसके साथ भी वो सॉफ्ट स्पोकन ही बात करती है। दूसरा, वो अपनी मनी मैनेज को बहुत अच्छी तरह करती है, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है उसकी। ये नहीं है कि दिखाने के लिए वो मनी मैनेजमेंट कर रही है, लेकिन वो सिर्फ अपने ऊपर ही और अपने बारे में ही सोच रही है। वो घर परिवार में सबके बारे में सोचती है और घर की ग्रोथ के लिए वो और अपने आसपास के जितने भी लोग होते हैं जो उसके साथ जुड़े होते हैं, उनकी ग्रोथ के बारे में भी वो सोचती है। क्या है आपके आसपास कोई ऐसी महिला, तो आप अवश्य उसके बारे में आपका ध्यान जाएगा और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या ऐसे किसी महिला को जानते हैं जो कि अपनी वैल्यूज़ को ध्यान रखती है और उसने अपनी कुछ सेट बाउंड्रीज बना रखी हैं। दूसरा, वो गॉसिप नहीं करेगी। गॉसिप इज नो फॉर हर, क्योंकि अक्सर महिलाओं को देखा जाता है कि उन्हें गॉसिप करने का बहुत शौक होता है, मतलब उनको पसंद होती है। इट्स अ बट नेचुरल, उनके अंदर ये क्वालिटी का आ जाए या एक टाइम पास का आ जाए। जहाँ दो महिलाएं बैठेंगी वो गॉसिप तो जरूर ही करेंगी किसी ना किसी के भी विषय में, लेकिन ये एक हेल्दी गॉसिप इज ओके। अगर किसी का आप तारीफ कर रहे हैं, अक्सर आप किसी के बारे में जब बात करें, अगर आप दो लोग बैठे हैं बात करें तो उसकी अच्छी बातों के बारे में बात करें। उससे क्या होगा, आप भी कुछ सीखेंगे और आगे वाला जो सुन रहा है वो भी कुछ सीखेगा, बजाय इसके कि जो उसकी कमियां हैं उसके बारे में बात की जाए। लेकिन ये सुधार करना बहुत ही मुश्किल है महिलाओं में, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जब दो लोग बैठे आपस में बात करें, अगर किसी के विषय में बात चल ही पड़ी है तो उसके बारे में हमेशा उसकी जो क्वालिटीज हैं उसके बारे में बात करें। और ये जो हाई वैल्यू वीमेन होती हैं वो ऐसी ही होती हैं, वो कभी भी किसी की नेगेटिव बातों को ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगी, वो उसको पॉजिटिविटी को हाईलाइट करेंगी। दूसरों में वो पॉजिटिविटी ही देखती हैं। और दूसरा, ब्लेम गेम। सबसे पहले ब्लेम करना किसी को बहुत ही गलत होता है। अगर कोई आपसे कोई हो ही गई है, गलती हो गई है या कुछ कह दिया है गलती से, तो उसको मत मानिए, ना मानकर भी, लेकिन आप दूसरे के ऊपर उस बात का लांछन मत लगाइए। या कोई चीज हो गई या गलत हो गई, कुछ खराब हो गया, तो ये मत कहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमने तो नहीं किया, उसने किया होगा। दैट्स वेरी रॉन्ग। किसी का नाम क्यों लगाना? अगर तो आपने अपनी आंखों से देखा है तब तो आप कह सकते हैं, लेकिन बिना बात के किसी के प्रति गलत फहमी फैलाना भी एक बहुत ही गलत बात होती है। तो आपने अगर कुछ गलत नहीं भी किया तो किसी का नाम भी ना लगाएं और फिर उसकी हर उस बात की तह तक पहुंच कर ही उसके बारे में अपने विचार देने चाहिए। जहां तक कि मैं मतलब समझती हूँ। और लाइफ में ग्रेसफुली एडजस्ट होना,
कई बार लाइफ में कुछ ऐसे मौके आ जाते हैं जहाँ आपको अपनी कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल ही एडमेंट होकर और नहीं हम तो ये नहीं कर सकते, ऐसा तो एक जो वुमेन होती है ना, औरत, वो ऐसी नहीं होती है। आजकल की मैं लड़कियों को जिस तरह देख रही हूँ, वो इतनी एडमेंट है, इतनी स्टबर्न है कि वो कई चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज करना चाहती ही नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि हाँ हमने जो कह दिया हम वी आर राइट। लेकिन ये चीज़ें उनको कौन सिखाएगा, कौन समझाएगा, समझ में नहीं आता। आगे लाइफ उन लोगों को अपनी कहीं दूसरे घर में जाके एडजस्ट करनी है, उनको दूसरे घर में जाना है, किसी व्यक्ति के साथ भी उनको अपना जीवन बिताना है। तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है लाइफ में। जब आप लोग जॉब करते हैं तो जॉब में भी तो आप लोगों को एडजस्टमेंट्स के साथ ही कर सकते हैं ना। वहां पर तो आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, आप कंपनी के रूल्स को तो मानेंगे ना। तो वही जीवन में भी कई मौकों पर आपको ये सब फॉलो करना पड़ता है, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। और जो हाई वैल्यू वुमेन होती है वो बहुत ही ग्रेसफुल होती है, ग्रेसफुल तरीके से वो हर समस्या का हल ढूंढ लेती है और सबको ईज फील करवाती है। जैसे कि कोई भी तभी तो लोग उसके पास सलाह लेने जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सभी लोग कहेंगे हाँ वो इसके बारे में बहुत अच्छे से हल बता देंगी। तो इसीलिए हमेशा जो है ग्रेसफुली, तो आप कभी भी आपके लाइफ में भी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ आप नहीं सोच पा रहे हैं, उसका हल नहीं निकल पा रहा है, तो एकदम आप 2 मिनट बिल्कुल शांति से बैठ जाइए और फिर 1 बाय 1 उस प्रॉब्लम को लिखिए कि इसका ये होगा तो ये होगा, ये ऐसा किया जाएगा तो इसका ये सॉल्यूशन होगा। तो देखिए आपको आराम से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। और शॉर्टकट्स के पीछे नहीं जाना चाहिए। शॉर्टकट्स आर नेवर अप्रिशिएटेड। शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट से उस समय का तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन बाद में उसकी जो होती है ना आफ्टर इफेक्ट्स, वो ठीक नहीं होते हैं। वेट एंड वॉच। वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम की बहुत वैल्यू है, इसलिए उस वैल्यू को हमेशा कदर कीजिए। टाइम की वैल्यू है, एक एक मिनट कीमती होता है। आप अपना टाइम टेबल बनाइए। मैं तो कई बार बोलती हूँ, जो हाउसवाइफ होती है ना, इनका तो कोई टाइम टेबल ही नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि हर कोई घर की, जो घर में रहने वाली महिलाएं भी है ना, चाहे वो मौखिक रूप से ही अपना टाइम टेबल उनका सेट होता होगा, लेकिन अगर वो लिख लेंगी ना, इतने टाइम से इतने टाइम तक एक्सरसाइज, इतने टाइम तक ब्रेकफास्ट मेकिंग एंड ऑल, पूरे दिन की दिनचर्या को अगर वो लिख लेंगी और उसके अकॉर्डिंग चलेंगी, तो फिर देखिएगा आप उनका टाइम, कितना टाइम उनको अपने लिए भी निकल आएगा। और अपने लिए टाइम जरूर देना चाहिए, बहुत बहुत ही जरूरी है। आप अपने लिए अगर वक्त नहीं निकालेंगे तो बिल्कुल ही फिर तो आप बोर हो जाएंगी और बहुत ही थकी सी रहने लगेंगी। और इसीलिए वैसे आजकल की जो स्मार्ट वीमेन है वो अपने लिए तो टाइम निकाल ही लेती है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो कि अबव 50 हैं। उन लोगों के को, क्योंकि वो लोग और ही तरह से उनका जो है माइंडसेट है, तो उस माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, उस सेटिंग को थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है। मैं उनके लिए ये बेसिकली बोल रही हूँ। लेकिन आजकल की वीमेन बहुत स्मार्ट है एंड आई अप्रिशिएट दैट ऑल्सो। अच्छे वे में अगर वो स्मार्ट है तो बहुत ज़रूरी है कि जो लोग 50 से अबव हो चुके हैं वो उनको फॉलो करें, उनको देखें क्या चेंजेस वो लोग अपने अंदर डाल सकते हैं, वो चेंज करें। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड और आगे मैं किस विषय में वीडियो बनाऊं, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।